आ गए हैं? अच्छा, सुनने के लिए बेताब है। दो तीन शक्तियां बता देते हैं केवल, मोटी 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 बात। फिर उसके बाद कल विस्तार में चर्चा होगी। आज जो कार्यक्रम है वो है पहला कि पितृ मुक्ति का होगा। सबसे पहले आपको पता ही है कि पितृ मुक्ति होते ही जो 7 हवन कर चुके लोग हैं वही पक्के हो जाते हैं, कच्चे से पक्के में आ जाते हैं। 7 हवन किया तब तक कच्चे, 7 हवन करके अमावस्या की, पितृ आखिरी मुक्त हुआ और पक्के हो गए। यानी आप 7, 8, 9 हवन वाले में शामिल हो गए, ग्रुप में एक अलग गैंग बन गया। 7 हवन, 8 हवन, 9 हवन, है ना। तो सबसे बड़ी जो शक्ति खुली बाबा और माँ की कृपा से, एक तो वह शक्ति जो कम से कम 100 में 20-25% लोगों में होती है समस्या, कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप स्वस्थ नहीं होते। उसके पीछे का जो कारण है वो मात्र इतना से है केवल कि या तो जो आपको परेशान कर रहा है वो वरदानी है, उसको कोई वरदान प्राप्त है। अब आप उसे नष्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, वरदान प्राप्त है। वो दैत्य, दानव, कोई भी ऐसा राक्षस हो सकता है। तो आप कुछ भी करते रहो, मरता नहीं। 1 से 1000, 1000 से लाखों बना लेता है। आप मारते रहो, कितना मारोगे? वो डिवीजन करता जाएगा, अपना भाग विभाग करता जाएगा, तोड़ता जाएगा। आप मारते जाओ, तोड़ता जाएगा। तो श्राप के कारण, कभी किसी का श्राप आपको किसी का लगा है, दिया है किसी ने, दिल से दे दिया है, तो फिर वो श्राप काम करता है पूरे खानदान के ऊपर, पूरे डीएनए के ऊपर काम करता है वो श्राप या वरदान। वरदान भी ऐसे ही होता है कि पूरे खानदान पे उसके काम करता है। 1 से 1000 हो जाए, वो लाख हो जाए, वो करोड़ हो जाए, सब पे वही वरदान काम करता है। और वही 1 लाखों में घुसा हुआ है। अभी सूक्ष्म जगत का मामला इतना गहरा है, अभी तो लोग झाड़ फूंक तक सीमित है। ऐसे झाड़ो, ऐसे करो, झाड़ा। ये झाड़ फूंक से चाय गिर गई इसमें, अब इसका दाग नहीं जाएगा, तुम झाड़ते फूंकते रहो, वो दाग पड़ा रहेगा। ये मामला झाड़ फूंक का नहीं है, ईश्वरीय मामला है, प्रकृति का मामला है, सीधे सीधे नेचर का। तो अगर कोई वरदानी है तो उसे आप मार नहीं सकते, तो आप पीड़ित बने रहेंगे। आप कुछ भी करते रहो, कोई तंत्र मंत्र यंत्र, कोई जतन यतन, कुछ भी करते रहो, वो नहीं मरता। आप परेशान रहो, और सब परेशान रहते हैं, परेशानी दूर करने वाले भी और परेशान जो हैं वो भी। तो परम पूजनी बाबा जी अपने गुरुदेव और हमारी गुरु माता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, हम सब के प्रति उनके प्यार और दुलार ने उनको जो आह्लादित किया और अपनी प्रार्थना सुनी, तो दरबार को ये शक्ति प्राप्त हो गई कि किसी भी वरदानी का वरदान वापस ले सके। आपका दरबार ऐसे ही गुरुओं का दरबार है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। इसलिए यहाँ कोई बचता नहीं, बचने का प्रश्न नहीं। तो वरदान जिनको प्राप्त होता है उनका वरदान छीनने की शक्ति दरबार को प्राप्त हो गई, वापस वरदान ले सकते हैं।
और वो आसुरी शक्ति खत्म होगी। दूसरा, एक श्राप का। एक बहन जी यहाँ अक्सर बैठी रहती हैं, थोड़ा सा कुछ परिवार से कमज़ोर है, तो श्राप का मामला आता है। श्राप भी बोलना पड़ता है। अगर किसी ब्रह्म हत्या का श्राप है, किसी सर्प नागिन की हत्या का श्राप है उनका, ये बड़ा सबसे खतरनाक यही दो हैं। ब्राह्मण का किसी का श्राप लग गया, ये आपको जब तक धरती सूरज चांद सितारे पीछा नहीं छोड़ेगा। तो लाख जतन कर लो तुम। ऐसा ही नाग और नागिन का भी श्राप होता है, खास तौर से नागिन का श्राप सबसे खतरनाक। तो श्राप किसी का भी हो, परम पूजनी बाबा और माँ की कृपा से किसी को भी श्राप से, किसी प्रकार के श्राप से मुक्त करने की शक्ति भी दरबार को प्राप्त हो गई। ये परम पूजनी बाबा जी के बर्थडे का गिफ्ट है। हाँ, बहुत श्रापित परिवार आते हैं, श्रापित परिवार बहुत होते हैं। और किसने किया खानदान में, 10 पीढ़ी पहले किसी ने किया, 20 पीढ़ी पहले किसी ने किया, वो श्राप साथ ही साथ चला आता है, ख़त्म नहीं होता। आगे हम भोगते हैं, यही श्राप होता है। तो अब उसको पूरी तरह से समाप्त करने की शक्ति दरबार को प्राप्त हो गई। ये भी आप लोगों के बहुत काम आएगी। और एक सबसे बड़ा संकट जो हम रोज झेलते थे, आप आए, हमने देखा हवन के पुण्य गायब। अब बड़ी समस्या है। आप पता नहीं क्या कराए, अंदर वाले ने पता नहीं आपको उससे क्या करवा दिया। आप बैठे कर लिया आपने और आपके पुण्य गायब हो गए। अब तो आप संकट में पड़ गए। हवन के पुण्य गायब और जो आसुरी शक्तियां हैं वो सक्रिय। इधर हवन, इधर पहरेदार गायब और चोर सक्रिय। पुलिस गई और सेंध मारने वाले आए। तो सेंध मारने वाले जो है अपना कार्यक्रम बना के किसी तरह से कि पुलिस चली जाए, तो किसी तरह से आपके हवन के पुण्य चले जाएं। कुछ नहीं तो पूजा ही करा दे कहीं, कुछ नहीं दरगाह मजार रास्ते में दिख जाए। आपकी आदत बनी है चूँकि पुरानी, हाथ जोड़ के सर झुका लेने वाली, गए पुण्य। बड़ा खतरनाक मामला होता है श्रद्धा वाला। पहले मैं छोटा था, कक्षा 7-8 में पढ़ता था, 8-9 में। तो उस समय सुलभ शौचालय बनना शुरू हुए थे जगह जगह। और सुलभ शौचालय मंदिर से ज़्यादा साफ सुथरे दिखाई देते थे तब के सुलभ शौचालय, जब विंदेश्वरी पाठक जी ने शुरू किए। तो हमको आदत थी रास्ते चलते मंदिर को ऐसे चले जा रहे हैं, लगा मंदिर है, प्रणाम कर लिया। तो कई जगह सुलभ शौचालय को प्रणाम कर लेते। तो आदत है आपकी भी कि दरगाह मजार देखी, सैयद बाबा, जय हो सैयद बाबा, महाराज रक्षा करना। अब सैयद बाबा तुमने कहा रक्षा करना, सैयद बाबा को आपने टिकट पकड़ा दिया, हवाई टिकट, शर्ट से अंदर सैयद बाबा, इनविटेशन कार्ड आपने दे दिया, आमंत्रित कर दिया आपने। तो आदत है, हवन के पुण्य गायब। आपने यूँ झुकाया सिर। अब बताइए, आप तो राजा हो, आप उस दरबार के भक्त हो जहाँ भगवान महाकाल साक्षात विराजमान। और एक आदमी कुल्हाड़ी लिए खड़ा, उसको आप दंडवत हो जाते हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान, माँ स्वयं विराजमान, बाबा और माँ के रूप में दो महागुरु विराजमान, जिन्होंने इस दरबार को सजाया है, इस धरती के ऊपर जीवंत है। आप सबको पता, आप दरबार के भक्त हो।
कि इस दरबार के नियम तो गणित के जैसे बिल्कुल हैं, एकदम गणित के। तो ये जो समस्या बड़ी भारी चली आ रही थी, कभी वो अंदर वाला जानता है इसको थोड़ा कुछ खिला दो गड़बड़, हवन के पुण्य चले जाएंगे, चले गए तो कुंडली मार के फिर वापस फिर बैठे हैं सब। अब तो आएगा नहीं दरबार दोबारा, इधर से साफ करके भेजो, उधर खा के बैठ गए। कुछ नहीं बोले आज केक खा लेते हैं, केक में अंडा पड़ा। अब और समस्या, आप तो खा गए और हवन के पुण्य गायब और आपको पीड़ा शुरू। तो ये संकट एक बहुत बड़ा था। तो आज माताओं के आंचल की जो तपिश है हमारे साथ है। माताओं ने ऐसा वरदान दिया है कि कुछ भी करो लेकिन हवन के पुण्य नहीं जाएंगे। अब देखें कितना दारू मुर्गा खाता अंदर वाला। खाओ, खाने के पहले पिटेगा। ये संकट इसलिए आ रहा था कि यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, कुछ लोग तमिलनाडु से भी है, उधर मदुरई की तरफ के लोग हैं, पश्चिम बंगाल से भी काफ़ी लोग हैं, यहाँ तटीय क्षेत्र के लोग, गुजरात क्षेत्र में कुछ काफ़ी तटीय क्षेत्र हैं। तो वहाँ के आहार में, भोजन में मछली आदि का सेवन सामान्य बात है। और कुछ लोग इस तरह के हैं जो ऐसी जगह तैनात हैं जहाँ उनको मदिरा का सेवन करना पड़ता है। जैसे हमसे हमारे सामने कई मामले आए, वो लोग ग्लेशियर में तैनात हैं, फौज के लोग हैं। कहा गुरुजी हम कैसे करें, अनिवार्य है, नहीं पिए तो मर जाएं। तो ऐसे संकट आए। तो अभी आपका दरबार विदेशों में पैर जमाने जा रहा है। एक बहन है, अभी वो उन्होंने एक व्यवस्था की है न्यू जर्सी में, अमेरिका में काफ़ी जगह की व्यवस्था की उन्होंने। बहुत ही बेचारी भाग दौड़ के उन्होंने कुछ जगह करी है। यानी जितना बड़ा ये आश्रम है इससे 4 गुनी बड़ी जगह अमेरिका में उन्होंने की है। मनीष जी यहाँ बैठे, मनीष खुल्लर जी, उनको जानते हैं, आपकी मीटिंग हुई थी। तो पहले उन्होंने 14 एकड़ जगह की थी, तो किसी कारण से कुछ नुक्स था तो नहीं हो पाया, बाद में उसे दुगनी हो गई। ये जो दरबार है ये आपके शरीर की और जीवन की, दोनों की शुद्धि के लिए है। दोनों तरह से आप स्वस्थ हों। जीवन की शुद्धि के लिए तो बहुत कुछ उपलब्ध है। एक शक्ति ये भी खुली है कि शरीर के रोग भी जाएंगे दरबार के नियम पालन करने से। तो जो हवन के पुण्य जब छीण हो जाते हैं तो फिर संकट बढ़ जाते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं। आप आते हो कहते हो गुरु जी हमें बहुत कष्ट है, पेशी शुरू, पेशी कट गई, पेशी बंद हो गई, और हवन के पुण्य गए और पेशी चालू, फिर आ गए सब। तो ये जो संकट एक बड़ा, अब जैसे मेरे पास आप आते थे, हमने देखा अरे आपको तो पेशी आ रही है, क्या हुआ चक्कर, हवन के पुण्य नहीं है। जैसे हवन के पुण्य हम आपको दरबार से दिलाते थे, पेशी बंद, सब गायब, आप हंस रहे हैं। इतना संकट छोटा सा, इधर उधर में मामला फंस जाता था। आप किसी दूसरे पंथ से, किसी दूसरे धर्म से, मजहब से संबंधित हैं, आपने पूजा पाठ इबादत की और आपके हवन के पुण्य यूं गए। ऐसे संकट
एक बच्चे का संकट आया, हम ग्रेटर नोएडा गए थे तो उसके प्रमोद जी बैठे हैं यहाँ, योगेंद्र जी बैठे हैं, भाटी जी। ये वाले संकट के देखते एक बच्चा आया, उसने कहा, पिता की फ़ोटो दिखाई, वो आईसीयू में। हम लोगों ने देखा वो किसी दूसरे पंथ के थे, उन्होंने पूजा कर दी और गए। अब पूजा में कौन बैठा है पता ही है आपको, गुरु परंपरा की कर दी, गए टेढ़े हो गए आप, हवन के पुण्य गए, आप दूसरे डीएनए के ऊर्जा पथ में जुड़ गए, चले गए। तो उनके पिता जो थे आईसीयू में पहुंच गए, आईसीयू में, यहाँ से ठीक होके गए और हफ्ते बाद वो आईसीयू में चले गए, हवन के पुण्य गायब। और वही संकल्प यहाँ करके गए थे स्वयं कि हम कभी भी किसी अन्य की वो नहीं करेंगे पूजा पाठ, किसी आसुरी शक्ति की। अब उन्हें बेचारों को पता नहीं था वो आसुरी शक्ति की पूजा कर रहे थे, हैं? वो तो मान के कर रहे थे कि हम उज्जैन थे कि हम तो ये कर रहे हैं पूजा, और वो कर रहे हैं प्रेत की पूजा। चले गए पुण्य, बेचारे आईसीयू में हो गए। और उन्होंने ही संकल्प किया था, तो तब पहले ये शक्ति खुली थी कि एक व्यक्ति संकल्प लेगा परिवार का कि हम कभी आजीवन नहीं खाएं पिएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, किसी गंदी शक्ति की पूजा नहीं करेंगे, तो बाकी परिवार के सभी के हवन के पुण्य बने रहेंगे। ऐसा शक्ति खुली थी, तो उन्होंने ही संकल्प ले लिया और उन्होंने ही तोड़ दिया, तो सबके चले गए, नहीं तो जीरो। तो फिर दरबार ने उनको हवन के पुण्य नहीं दिए, और वो तो मृत्यु शैया पे आखिरी सांस ले रहे थे, वो लड़का जो था। हमने दरबार से प्रार्थना की, दरबार ने कहा कि नियम नहीं टूटेगा, या तो शक्ति खोलो, अभी तो जो शक्ति है उसके अनुसार नियम नहीं टूटेगा। तो हमने व्यक्तिगत रूप से अपने खाते से, खाता होता ना अपना अपना, तो अपना छोटा सा खाता है, बाबा का तो वर्ल्ड बैंक है, हमारे पास अपना घर वाला बक्सा है, छोटा सा संदूकची, उसमें से निकाला हमने कहा भैया तुम ये ले लो। और उनकी मृत्यु सामने दिख रही थी बेचारे की। फिर उनके पिताजी भी आए थे 15 दिन पहले, अपने पिताजी को लेके आए, स्वस्थ होके आईसीयू से बाहर आ गए और यहाँ आए हमसे मिलने। जिनकी मृत्यु होने जा रही थी वो बढ़िया स्वस्थ होके दरबार आए अभी 15 दिन पहले। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ लाइव में। तो हवन का पुण्य की इतनी बड़ी समस्या थी, तो अब ये हो गया भैया तुम चाहे लेग पीस खाओ, ठीक, तुम ब्रांडी पियो, सुपर ब्रांडी पियो तुम, और क्या बोलते, वाइन, ठर्रा ठर्रा, कुछ भी पियो, स्वाद ले लेके पियो, उतनी पिटाई होगी अंदर वाली की। हम यहाँ शराब छुड़ा देते हैं, वो घर जाता 15 दिन बाद, 1 महीना बाद फिर पीना चालू कर देता। जरा सा कुछ किया गड़बड़, हवन के पुण्य गायब, शराबी फिर आ गए जो गए थे हाजिर। तो ये सब ऐसी और भी दिव्य शक्तियाँ खुली हैं, जैसे ये भी खुल गई। बता दें यार, छोटी छोटी बात है, एक आध दो। अब आपके घर से जो कोई व्यक्ति नहीं आता है दरबार नहीं आता ना, कोई ऐसे लोग होते हैं देगा मुस्ती वाले, वहाँ बहुत लोग हैं, हाथ उठाओ किसके यहाँ तो लोग नहीं आते, ये देखो, अरे बाप रे। तभी माता ने कहा कि अच्छा रुको तो ठीक करते हैं अभी हम। तो अब अगर दरबार का कोई भक्त परेशान है अपने परिवार के सदस्यों से और वो दरबार नहीं आते, तो उनके सभी प्रेत, सभी पितृ, सभी असर, सभी तंत्र, यहाँ तक कि उसके शरीर का काला जादू भी यहीं दरबार से ही कट जाएगा। अब ना आओ कह दो, ना चलो, तुम यही मौज लो।
ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां बाबा के जन्मदिन पे खुली। हम तो पहले से कह रहे थे ये कुछ तगड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, तगड़ा गिफ्ट। तमाम बहनें दुखी रहती थी बच्चों से, तमाम भाई आते हैं सब दुखी रहते हैं अपने परिवार के सदस्यों से। तो ये संकट का एक बहुत बड़ा हल निकला कि जब आप संकल्प करेंगे, जैसे ही आप नवा हवन करके बैठेंगे, हाँ एक शक्ति और खुली यार, इसके बाद नहीं बताएंगे। नवा हवन करने के बाद जब आप आएंगे तो आपके सभी तंत्र A to Z और घर का काले जादू का तंत्र जो घर पे हावी रहता है, घर पे जाके ज़्यादा परेशान होते हो आप, किसी संपत्ति पे चलाचल संपत्ति पे होता है उसका असर, तो शरीर के सारे तंत्र आपके और घर के काले जादू का तंत्र हो, चाहे वशीकरण तंत्र हो, चाहे किसी शमशान की क्रिया का तंत्र हो, सब कुछ एक साथ ही कट जाएगा पूरा का पूरा। ये भी जुगाड़ लगा के हम आए हैं सब। ये जुगाड़ हम पिछले 3 महीने से लगा रहे हैं, पता है? इस आशा में बैठे थे बाबा का जन्मदिन कब आएगा, तो ये सब कटेगा, केवल रह जाएगा शरीर का। तो जब भी कभी आप आएंगे किसी अमावस्या में तो शरीर का भी कट जाएगा। यानी पहले तो आपको कई बार आना पड़ता था, कई बार आ रहे हैं, अब ये दिक्कत, अब वो दिक्कत, फिर तीसरी बार आए, फिर चौथी बार आए, फिर परेशान हो रहे हैं। हवन के पूर्ण 9 डंडा किए बीच में, तो वो सब कुल मिला के हम बोलते हैं ना एक शब्द बैलेंस, अब बैलेंस हुआ। तो हमसे लोग पूछते भैया क्या बैलेंस गुरुजी, बैलेंस क्या कर देते हैं, क्या बैलेंस है? तो हम कहते वो वाला बैलेंस नहीं, संतुलन, बैलेंस वो वाला। तो ऐसी दिव्य शक्तियां तमाम खुली हैं, कल विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। आज कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो 7 हवन कर चुके हैं, पहली बार अमावस्या कर रहे हैं? हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। हाँ ये बता देते हैं, चलो एक ये भी शक्ति खुली है कि कोई यहाँ से भाग नहीं पाएगा। ये सब रास्ता भूल के यहीं आ जाएंगे वापस। ये चाहे जहां चले जाएं राउंड मार के यहीं गिरेंगे आके। भागने के जुगाड़ खत्म। ऐसे जो जिन चीज़ों की परेशानी आती थी, तमाम लोग आके परेशान होते थे, यहाँ भाग जाते थे जान बचा के कि भागो नहीं है तो मार देगा ये, तो भाग लेते थे। अच्छा ये कह रहे हैं बताओ मारोगे तो कोई बच के भागेगा नहीं, रो कह रहे हो? इतने मारे जा रहे हो? अरे राम राम, बहुत मार पड़ रही है। इनके भी हाथ हाथ उखाड़ लो कोई भाई है। तो समस्या एक और बड़ी होती जब आपको कोई समस्या नहीं होती है, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। आप देखते हो जो हमारे सामने आप आते हो, संकल्प पूरा होता है तो हम कहते हैं अब कोई दिक्कत तो नहीं? कहते हैं बहुत दिक्कत है गुरुजी, अभी तो बहुत दिक्कत है। हम देख रहे होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी हमारे तो 50 दिक्कत है। तो हमने कहा एक बताओ,
खड़े होकर चलते गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो समस्या जब एकदम से गायब हो जाती है तो वो भी एक समस्या ही है। ये भी एक बड़ी समस्या। मिर्चा खाते हैं, कड़वा लगता है, सी सी करके पानी पीते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिर्चा काट लेते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर सी 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 करते हैं। भाई जब कड़वा लग रहा काय खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? तो आपको जो शक्तियां खुली हैं इनका सदुपयोग करना है। तो सबसे पहले कार्यक्रम होगा पितृ मुक्ति का। जो 7 हवन कर चुके उनका कार्यक्रम पहले होगा। उसके बाद ये ब्रह्म बेला में हो जाए काम, पितरों की मुक्ति हो जाए। अभी एक संकट और रहता है। जो पितृ काला जादू के तंत्र में बंधे रहते हैं वो सबसे आखिरी में निकलते हैं। जब काला जादू का तंत्र कटता है शरीर का, वो तब तक पीड़ा देते रहते हैं, क्योंकि वो पीड़ा ही दे रहे हैं शुरू से। काला जादू के तंत्र में हैं, इसका मतलब ये हुआ, वो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रेतों के साथ मिलकर आपको तंग करते हैं। तो अब दरबार की वो भी शक्ति है कि आपके उन पूर्वजों को निकाल के पितृ मुक्ति के कार्यक्रम में ही मुक्त करके बाहर निकाल दिया जाए, ताकि आपको पीड़ा ना दे पाए बाद में। क्योंकि पहले पूर्वज नहीं निकाल पाते थे, शक्ति नहीं खुली हुई थी दरबार की, वो पूर्वज बना रहता था, सबसे खतरनाक होता था। अपना ही पूर्वज अपना पूरा घर खानदान तबाह करके रखता था। तो ये सब शक्तियाँ जो खुली वो आपके को बैलेंस करने के लिए कि कैसे आपका संकट दूर हो, कैसे आप कष्टों से मुक्ति पाएं। तो रोगों को दूर करने का भी, जैसे आपने देखा होगा ना कि प्रत्यारोपण करते हैं, रिप्लेस कोशिश करते हैं ना, रिप्लेसमेंट। तो ऐसी तमाम शक्तियां दरबार ने तमाम खोली हैं बाबा के जन्मदिन के लिए, कि वो सब आगे काम आने वाली हैं आपके। आप देखते हैं कि स्मृतियां बहुत काम करती हैं, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। आप अपने मित्र के पास जाते हो, जैसे आप एक टीचर हो, आप ऐसे समझ लीजिए आप टीचर हो और आपको समस्या है, और आपके अंदर बैठा हुआ जो है वो क्या काम करता है, अपनी स्मृतियां बच्चों में छोड़ देता है, बच्चों में। फिर मित्रों में छोड़ देता है। स्मृतियां पड़ी हुई हैं केवल, अभी और कुछ नहीं हुआ है। अगर हम उसे यहाँ मार भी लें, प्रेत को, समझ रहे हैं ध्यान से, अगर उस प्रेत को हम यहाँ मार भी लें तो उसकी 1000-2000 स्मृतियाँ पड़ी हुई जगह जगह, वो किसी एक स्मृति को पकड़ के फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना खतरनाक किस्सा है ये। इसीलिए आपकी एक एक स्मृति ढूंढ ढूंढ के हम लोग पूरे ब्रह्मांड से खींच के लाते हैं कि यार एक स्मृति भी ना छूटे आप किसी भी आसुरी शक्ति की। नहीं तो जैसे रक्त बीज होता है ना, रक्त बीज सुना नाम, 1 से 1000, हजारों से लाखों बन जाते हैं, वो यही रक्त बीज है। रक्त बीज एक शक्ति है, आसुरी शक्ति है। ये कुछ प्रेतों को ये वरदान प्राप्त होता है। तो ये भी सब काम खत्म, इन लोगों का लड़ाई झगड़ा, इन लोगों की समस्या सब खत्म।